ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते हैं और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। वहीं अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? बोल दो कोई तो बोलो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन with velocity v1 for 1/3 of the time and for remaining time with v2, और हमें बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एक बार मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास एक बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है और 1/3 ऑफ द टाइम में, मतलब सपोज मान लेते हैं कि पूरा टाइम t लग रहा है, तो 1/3 टाइम में वो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? v1 से। और जो बचा हुआ टाइम है उसमें जा रही है वो वेलोसिटी v2 से। इतना क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। और हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है यहाँ पे। तो अगर इतने रास्ते में 1/3 टाइम लग रहा है, तो बचे वाले में कितना लगेगा? नाम भी दे देती हूँ, ए बी सी। बी से सी तक कितना टाइम लगेगा मेरे को? अगर मेरे को ए से बी तक 1/3 लग रहा है, 2/3। AC माइनस AB। ए सी माइनस ए बी। ए सी कितना टाइम था सरिता? ए से सी तक कितना टाइम लग रहा था? मैंने मेंशन करा है वहीं पर ही, T टाइम्स। टी टाइम लग रहा था, है ना? और यहां तक लगा 1/3 ऑफ टी। तो अब बी से सी में कितना लगेगा सरिता बताओ? T माइनस 1/3T। करेक्ट, टी माइनस 1/3 टी। तो हम डायरेक्टली जो सौरभ ने बोला था वो बोल सकते हैं कि बी से सी तक हमें टाइम लग रहा है 2/3 ऑफ टी। यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। अब अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी लिखनी है, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ कि v1 प्लस v2 अपॉन t1 प्लस c2 की टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम? ऐसे लिख सकती हूँ एवरेज वेलोसिटी को? यस मैम। अच्छा, सरिता कह रही है यस, बाकी लोग क्या कह रहे हो कि सही है फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी का टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। क्यों सही नहीं है सौरभ? टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देता है। तो कभी भी एवरेज वेलोसिटी के टाइम में वेलोसिटी अपॉन टाइम मत करना, उससे आपको एक्सेलरेशन ही मिल सकता है, वेलोसिटी नहीं मिलेगी। तो जब हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, हमें लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूं कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है? मैम वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। करेक्ट। तो अगर मैं ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो वो कितना हो जाएगा? ए से बी v1/3 इंटू टी। जो हमारी वेलोसिटी थी v1, उसको हम लोग क्या करेंगे, तब तक की टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं t/3। सिमिलरली अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन बी टू सी, तो कितना हो जाएगा? 2v2 v2 इंटू अपॉन 3। 2/3 इंटू टी। करेक्ट, v2 इंटू 2/3t। अब हमें बताना था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो पुट कर देते हैं सारी चीजें। हमारे पास आएगा v1t/3 प्लस 2v2t/3। क्लियर है सबको? और यस मैम। टाइम कितना था? टोटल टाइम कितना था? टी था, करेक्ट। तो आप मेरे को आप सोच के बताओ कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा अगर टोटल टाइम टी था तो? ए बी सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही जाएगा?
सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बस डिवाइड करना है। ए ए जाएगा, करेक्ट। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये टाइम को हम कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास आएगा v1 3 अपॉन 2 v2 3, और अपॉन में हमारे पास टाइम है, इससे इसको कैंसिल करा, हमारे पास ऑप्शन आ गया ए। समझ आया सबको? यस मैम। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और अगर आपको मान लो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की मदद से आपको टाइम निकालना है, और फिर उन दोनों का रेशियो लेना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, उससे आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी हुई है 2 सेकेंड्स पर। तो ये बताओ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? dx upon dt। वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे, सबको समझ आ रहा है ना, डेरिवेटिव है। यस मैम। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी दे रखी है इतनी बड़ी, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dy dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 2t, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8t प्लस 2। करेक्ट, 8t प्लस 2। सबसे पहले इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लिया, उससे आया 8t, जब इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ गया 2। तो अब मेरे को ये बताओ वो कौन सा वेरिएबल है जिसके ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करती है? कौन सी चीज पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है? टाइम। करेक्ट, वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है हमें उस टाइम पे वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 2 सेकेंड्स है। तो क्या करूं अगर मेरे को टाइम 2 सेकेंड्स चाहिए, तो तेज वाली 2 पुट कर देंगे। हम बस यहाँ पे जो इस इक्वेशन में t है वहां पे हम 2 लगा देंगे और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इस केस में? 18 आ जाएगी। समझ आया सबको ये कैसे निकाला है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अगर ये समझ आया तो ये बताओ 3 सेकेंड्स में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 26। करेक्ट, 26 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूं कि जब स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब जब टाइम 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी? करेक्ट, 2 हो जाएगी। हमने यहाँ पे टाइम 0 किया तो 8 इंटू 0 0 प्लस 2 2 हो गया। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तब या मोशन पे था? बताओ, अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी तो ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पे था या मोशन पे था? मोशन में था। जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। क्लियर है सबको ये वाला न्यूमेरिकल? यस मैम। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है जो वहां पे वेलोसिटी का था, बस फर्क इतना है वहां पे हम लेते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड के लिए हम लेंगे टोटल डिस्टेंस। और वैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग लेते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस टाइम पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस हो रहा है। क्लियर है सबको? अच्छा, तो ये बताओ कि इंस्टेंट एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? और इंस्टेंटेनियस स्पीड वो भी स्केलर हो जाएगा। स्पीड चाहे कौन सी भी हो, अगर वो स्पीड है तो मतलब वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। आप इस ग्राफ से ये भी समझ सकते हो, ये जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पे वो क्या इस पूरे पाथ की है,
यहां से यहां तक की, पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है, यहाँ पे लिमिट जो लगाई है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, वही सेम चीज है यहाँ पे कि हम जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो हम उसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है? लिमिट डेल्टा टी जीरो। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ लिमिट लगा दी मैंने, इसका मतलब क्या है, हम अभी भी देख रहे हैं कितना डिस्टेंस बदल रहा है उतने टाइम में, पर हमने टाइम क्या लिया है? ऑलमोस्ट जीरो। मतलब बहुत छोटा जब टाइम बदल रहा है तो उस टाइम पे कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया फिर से। A boy covers a distance AB of 2 किलोमीटर with speed 2.5 किलोमीटर पर आवर। कि एक बॉय है हमारे पास, 2 पॉइंट्स बना देते हैं, वो ए से बी तक गया और ये पूरा डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से गया है वो? 2.5 किलोमीटर। करेक्ट, 2.5 किलोमीटर पर आवर। और कितनी स्पीड से वापस आया वो बी से ए तक? 0.5 किलोमीटर पर आवर। 0.5। अच्छा मेरे को बता, वापस आते हुए उसने कितना रास्ता ट्रैवल करा होगा? जिसमें ए भी था उसमें बी है। जब जाते हुए उसने ए से बी तक इसीलिए किलोमीटर किया तो अभी भी वो 2 किलोमीटर ही करेगा। जब वो आई ए से बी तक गया, फिर बी से ए पर ही आ रहा है, कोई और ना उसने रास्ता बदला, तो सेम डिस्टेंस है। पर उसने क्या किया? डिस्टेंस सेम रखा पर स्पीड क्या कर दिया? अब कम कर दिया। और हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने जैसे वहां पे बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेंगे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकती हूँ कि ए से कोई पॉइंट था सी और बी एग्जैक्टली बीच में आ रहा है, मतलब यहां तक और यहां तक का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, और ए से बी तक वो जा रहा है 2.5 की स्पीड पे और बी से सी तक जा रहा है वो 0.5 की स्पीड पे। ऐसा कह सकती हूँ मैं इस डायग्राम को देखकर? ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एक बड़े से रास्ते पे जा रहा है और एग्जैक्टली आधे के बाद वो अपनी स्पीड बदल रहा है। पहले उसकी स्पीड अलग थी और बाद में स्पीड अलग हो गई। तो अगर मैं इसको नाम दे रही हूँ डी, तो इसको भी डी बोल सकती हूँ कि भाई ये हाफ और वो हाफ इक्वल हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मैम 3 4 किलोमीटर। डी की टर्म्स में बताओ, ये मैं अब वो अभी उसको 2D हो जाएगा। 2D। करेक्ट। 2D। अब अगर मैं बोल रही हूँ ये जो पहले वाला केस है उसमें हो गया वेलोसिटी v1 से, स्पीड v1 से यहाँ पे, और जो सेकंड वाला केस है तब वो गया स्पीड v2 से। अब मेरे को बताना है जो पहला वाला टाइम था वो कितना होगा। तो कैसे बता सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है, तो d/v1। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके यहाँ पे लिख दिया d/v1। तो अगर ऐसे ही बता दिया तो सेकंड वाले पार्ट में कितना आ जाएगा टाइम? d/v2। d/v2। यहां तक किसी को डाउट? अब हम ठीक है, अब अगर हम ए से सी तक गए हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 2d और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो उनकी वैल्यूज लिख सकते हैं हम, d/v1 प्लस d/v2। अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में d को कॉमन ले सकती हूँ, 1/v1 प्लस 1/v2। इस d से इस d को कैंसिल कर दिया, और फिर अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 2v1 v2 अपॉन
v1 प्लस v2। ये समझ आया सबको कैसे आया? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला आ गया उस केस के लिए जब हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है या बंदा है यहाँ पे वो आधा डिस्टेंस एक v1 वेलोसिटी से जा रहा है और बचा हुआ इक्वली हाफ v2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब यही हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाली फॉर्मूला यूज करो इस क्वेश्चन में तो आंसर कितना आएगा? कैलकुलेट करो। यही हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 0.83 0.83 किलोमीटर पर आवर। सौरभ कह रहा है 0.83। आप लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट देती हूँ। चलो वैल्यू मैम बी। ठीक है, सबका आंसर बी आ रहा है। हम क्या करेंगे? वेलोसिटी एक जगह 2.5 फुट करेंगे, दूसरी जगह 0.5 फुट करनी है बस, और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आएगा न्यूमरेटर में 2 इंटू 2.5 इंटू 0.5 और डिनोमिनेटर में इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3। शिवम आंसर 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में ऐड करके 3 आ रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यूमरेटर में मेरे पास पूरा सॉल्व करके बस 2.5 बच जाएगा अपॉन 3 और 2.5 अपॉन 3 हो जाएगा 0.83 किलोमीटर पर आवर। सबको समझ आया है ये यस मैम। यस मैम। कि कैसे आया है? तो कभी भी आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा स्पीड अपॉन टाइम नहीं ले सकते। आपको क्या करना है, पूरा रास्ता निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस। फिर आपको जो भी चीज गिवन है, जैसे उस क्वेश्चन में हमारे पास था टाइम और स्पीड, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड है। तो जो भी एक चीज गिवन है आप उसकी मदद से दूसरी चीज निकाल सकते हो। यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रखा है बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक क्विक असेसमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन बताएगा कि एवरेज वेलोसिटी का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ओके, कोई और आंसर करना चाहता है? तो सौरभ ने हैंड रेज किया है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है 1 2 3 4 में से। बोलो शिवम। मैं सेकंड। सेकेंड फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? निपुण बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सरिता। आर्यन का आ गया 3। मैम 4। नहीं, हमारे पास देखो वही सेम केस है जो अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने। इसका आंसर थर्ड आ जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। मैम आपकी आवाज बड़ी धीरे सुनाई दे रही है। सबको धीरे सुनाई दे रही है? नो मैम। नो मैम। हाँ बोलो सौरभ, क्या डाउट है? फर्स्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 1 का। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 1 का, क्यों? मैं एवरेज वेलोसिटी से बोलो। सेकंड ऑप्शन तो इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए होगा ना। सेकेंड ऑप्शन आप कह रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के होगा, पर जब हम dx की बात करें तो हमें यही तो निकाल रहे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अगर आप मान लो कि आपने स्टार्ट करा यहाँ ए पॉइंट से, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, ठीक है। और जब आपने स्टार्ट करा तो आपका था यहाँ पे 10 और फिर आपने सी पॉइंट पे जब आप पहुंचे, यहाँ से लोगे तो आपने मेजर करा 30। तो आपने बी से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है? सौरभ, बी से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 20। 20 कैसे निकाला? मैं 30 माइनस 30 माइनस 10 करा, फाइनल माइनस इनिशियल।
तो अगर मेरे को बी से सी इस पाथ पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो मैं यही देखूंगी ना इस रास्ते में मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। करेक्ट सौरभ? यस मैम। ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको पूरे में बताना है तो आप पूरे में भी छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करोगे। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हम बेसिक में पढ़ते हैं जब आप छोटी क्लास में थे कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके लिए हमारे पास एक छोटे से टाइम के लिए मिलता है, पूरे उसके लिए एवरेज वेलोसिटी यहाँ से नहीं मिलती है। Okay. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोग को खुद ट्राई करना है। मैं आपको बता देती हूँ हो क्या रहा है। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v फॉर सर्टेन डिस्टेंस x। कि एक आदमी है, उसने क्या किया, x डिस्टेंस ट्रैवल करा वेलोसिटी v के साथ, उसके बाद उसने फिर से x ट्रैवल करा वेलोसिटी v के साथ, और इस क्वेश्चन में हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि हमारे पास 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, वो मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से, और अब इस ट्रेन को एक ब्रिज क्रॉस करना है जिस ब्रिज की लेंथ 800 मीटर दे रखी है, और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन ma'am. टाइम लेके, ठीक। यस मैम। अब यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आपको ये पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई 5/18 5 बाय में 5 मल्टीप्लाई करके। तो जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए मैं मेंशन कर देती हूँ कि मीटर पर सेकंड को जब भी आप करोगे किलोमीटर, सॉरी उल्टा बनाती हूँ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो आप बस क्या करोगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ दोगे और फिर टोटल टाइम से उसे डिवाइड कर दोगे। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सौरभ जो आप बात बोल रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो उस पर डिपेंड करता है। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, जैसे इस वाले पर्टिकुलर केस में जो मैंने लिया ए से सी तक, तो उसमें तो आप यही लोगे कि भाई पूरा रास्ता कितना ट्रैवल करा, उसको आप एक्स ले सकते हो। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा फर्स्ट आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। पर अगर आपको कोई बीच में छोटे से रास्ते में बताना है कि इस पर्टिकुलर पाथ में बताओ एवरेज क्या है, तो अगर आप ग्राफ से जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो उस केस में आप चेंज यूज करोगे। तो इसमें बेसिकली दोनों पॉसिबल है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम दोनों को ही करेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास ये एक्स टोटल डिस्टेंस दे रखा है तो ये फर्स्ट वाला भी करेक्ट है। पर अगर उसने किसी छोटे से रास्ते के लिए पूछा है कि इसमें बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो ये सेकंड वाला भी करेक्ट है। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आप इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज कर सकते हो कि फर्स्ट वाला भी पॉसिबल है और सेकंड वाला भी, वो क्वेश्चन पे वेरी करेगा। अब ये सारे क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो आप लोग को ट्राई करके लाने हैं 3, 4, 5, और कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट। हाँ बोलो सौरभ। अच्छा अच्छा सौरभ, इसमें डी ऑप्शन क्यों नहीं बोला आपने, सी क्यों बोला? कहीं नहीं है। हाँ, तो सिर्फ यही नहीं देखना है कि नंबर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें ये भी देखना है कि यूनिट मैच हो जाए। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। अब यहाँ पे हम ग्राफिकली देखते हैं कि वेलोसिटी हमें कैसे मिलती है। तो जब भी हमारे पास, मैंने बताया था कि हम एक कर्व लेंगे, उसके ऊपर कहीं पे भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टैंजेंट हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है उस पर्टिकुलर पार्टिकल की। और उस टैंजेंट को मैंने बताया था कि आप डायरेक्शन एक और चीज से बता सकते हो, टैन थीटा से, जो हमें स्लोप से मिलता है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे ना दो ग्राफ बनाए हैं। तो फर्स्ट वाला जो ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन है, तो वो तो हमेशा एक सेम ही एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ।
तो उस केस में क्या हो रहा है, tan थीटा जो हो रहा है सेम आ रहा है, कहीं पे भी आप मेजर करो, पर क्योंकि सेकंड वाला जो रास्ता है वो कर्व हो गया, तो हर जगह से अगर मैंने ओरिजिन को जोड़ूंगी तो हर जगह से एंगल क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो हर पॉइंट पे स्लोप यानी कि tan थीटा चेंज हो रहा है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। और अब अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ से स्लोप निकालूं तो मेरे पास y एक्सिस पे होता है चेंज ऑफ पोजीशन और x एक्सिस पे होता है चेंज ऑफ टाइम। तो स्लोप मेरे को एक्चुअली में क्या दे रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम, जो क्या हो जाता है मेरे पास, पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी होती है, ठीक है। और ये वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। अभी इंस्टेंटेनियस क्यों आ रही है यहाँ पे इस केस में, वो भी मैं समझाऊंगी। अगर आप यहाँ पे इस बात करो इस पाथ की, ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो जब हम स्लोप निकाल रहे हैं तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं वैल्यू सेम दे रहा है, तो अगर आप इस पूरे पाथ पे कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आप स्लोप से निकाल सकते हो, वो सभी जगह सेम आंसर दे रहा है, मतलब पूरे के पूरे रास्ते पे वो सेम ही वेलोसिटी से जा रहा है। पर वहीं अगर मैं यहाँ पे कर्व पाथ लूं ऐसे, तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन बन रही है इन सब पे अलग अलग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। तो मेरे को बार बार स्लोप निकालना पड़ता है कि यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरी वेलोसिटी बदल रही है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम Yes, ma'am. तो जब भी मेरे पास अगर स्ट्रेट पाथ है तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी सेम रह रही है क्योंकि स्लोप सेम रह रहा है। पर जैसे ही कर्व आ जाएगा या हल्का सा चेंज हो जाएगा तो मेरे पास वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि स्लोप बदल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे से ड्रॉ करूं फॉर एग्जाम्पल ये, इसमें मेरे को बताओ कि कितने बार वेलोसिटी बदल रही है? 3 बार। अच्छा, सरिता ने बोला 3 बार, और कोई आंसर करना चाहता है? 4 2 बार। देखो यहाँ पे ये जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है इस पूरे में स्लोप सेम रहेगा, तो इस पूरे में वेलोसिटी सेम रहेगी। फिर यहाँ पे इसने रास्ता बदल लिया तो इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी बदल जाएगी, फिर यहाँ तक सेम रही, फिर यहाँ से इस पॉइंट से मेरी वेलोसिटी बदल जाएगी और इस रास्ते पे सेम रहेगी। तो कितनी बार बदली है यहाँ पे? 2 बार। No. आया सबको? 2 बार Yes, ma'am. तो जैसे यस मैम। हमारे पास स्ट्रेट लाइन पाथ होता है हमारे पास कांस्टेंट स्लोप आ जाता है, सेम वेलोसिटी होती है, पर जैसे ही पाथ चेंज हो गया स्लोप चेंज होगा और वेलोसिटी की वैल्यू बदल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अब वो जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे कि एवरेज स्पीड का सिंबल क्या होता है, इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें बोला गया है द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन। What is the average speed of the object during time interval 2 to 4 seconds? And then for time 4 to 6 seconds, also find the instantaneous speed at t equals to 1 and 3 seconds. तो पहले तो मेरे को यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं? इस ग्राफ में कितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं? और थोड़ा ध्यान से देखो, 2 तो नहीं बन रही हैं, 3। 3 बन रही है, करेक्ट। एक यहाँ पे बन रही है और एक यहाँ पे चेंज हो रही है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये ग्राफ में यहाँ पे वैल्यूज हैं 10, 20 और ये 30। जब टाइम 0 है तो कितना मूवमेंट हुई है, कितनी पोजीशन है? 0 0 है। जब 2 सेकेंड्स है तो कितनी पोजीशन है? 10 सेकेंड्स है। आप ज्वाइन कर सकते हो दोनों साइड से ही, तो तब हमारे पास आ गए 10 सेकेंड्स। जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तो कितनी पोजीशन पे पहुंच गया वो? 30. 30 पे। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है कब से कब तक, 2 से 4 वाले पार्ट में। तो अगर मेरे को एवरेज वैल्यू निकालनी है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। तो अब अगर मेरे को 2 से 4 तक निकालना है तो मैं बस उतना ही डिस्टेंस लूंगी जो 2 से 4 में उसने ट्रैवल करा है। तो इस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए कितना डिस्टेंस होगा, आप कोई गेस कर सकता है? 20, 30 minus 10. अच्छा, सौरभ कह रहा है 20। और कोई आंसर करना चाहता है? क्या लग रहा है आपको? कोई भी गेस कर सकते हो कि कितना अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सरिता नहीं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने 12 बजे कोई काम करना स्टार्ट करा और तब आपके पास 10 बॉल्स थी, फिर आपने धीरे धीरे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 12:05 में अब आपके पास क्या है, 5 बॉल बची है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा आपको? 5 minutes. मिनट। और आपने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी 5 मिनट में? 7. कितनी बॉल? 5. 5 बॉल करी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही है कि अगर आप 2 सेकेंड पे जब थे, जब तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 10 मीटर। फिर जब आप 4 सेकेंड तक पहुंचे तो 4 सेकेंड तक आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो करा है आपने 30, ये पूरा का पूरा। पर हमें पूरा नहीं देखना है कि 0 से लेके 4 सेकेंड तक, हमें देखना है जब 2 से 4 हुआ टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने कितना करा। तो आपने 2 पे ऑलरेडी आप 10 पर थे और फिर जब आप 4 पे पहुंचे तो 30 पर। तो बीच में कितना ट्रैवल करा है आपने 2 से 4 के बीच में? 20. नहीं आ रहा है समझ आप लोग को? मैम एक मैम आपकी वॉइस धीरे सुनाई दे रही है। अच्छा, एक सेकेंड। अब बेटर है? यस मैम। मैं ये कह रही हूँ, जब हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं इसे रेस करके पूछती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्ट करा, आपने एक रेस कर रहे हो, आपने स्टार्ट करा 0 टाइम से और जब टाइम 2 सेकेंड्स हुआ आपने ट्रैवल कर लिया है 10 मीटर। फिर आपने क्या किया, जब आपकी 4 सेकेंड्स हो गई हैं तो आप ट्रैवल कर चुके हो 20 मीटर। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 2 से 4 सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल करा? तो कितना ट्रैवल करा है? 10 meters. 10 मीटर। 10 मीटर। तो वो यहाँ पे ग्राफ की तरीके से समझो, जब आप 0 पे थे तो आपने 0 किया, 2 तक गए तो आपने 10 करा हुआ है और जब आप 4 तक गए हुए तो आपने 30 करा हुआ है। तो 2 से 4 के बीच में कितना करा है? 20। 20 meters. 20। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे निकाल रहे हो? आपने फाइनल पॉइंट देखा कि 4 के लिए आपके पास वैल्यू थी 30 और इनिशियल मतलब 2 पे आपके पास वैल्यू थी 10, तो आपने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। और ऐसे टोटल टाइम के लिए भी आप क्या कर सकते हो, 30 था आपके पास टाइम, सॉरी डिस्टेंस, जब 4 सेकेंड हो गई थी और 10 था जब आपके पास 2 सेकेंड हो गई थी। समझ आया सबको? मैम टोटल के लिए Yes, हम ma'am. प्लस नहीं करते। अब देखो, अब आपने 20 मीटर निकला है, लिखा है आपने जो, वो तो आपने बस इतने रास्ते के लिए बताया। जब 2 से 4 सेकेंड हुई तो 2 से 4 सेकेंड होने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 4 सेकेंड 2 सेकेंड्स लगेंगे। 2 seconds. तो 2 सेकेंड में आपने 20 मीटर ट्रैवल करा है। समझ आया सबको? यस मैम। केस में जब आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस तो हो गया 20 और टोटल टाइम हो गया आपके पास 2, तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला यूज करा है dx/dt एवरेज निकालने के लिए। समझ आया सबको ये? यस मैम। अगर आपको ये समझ आया है तो अगर मैं सेकेंड वाला केस पूछूं, जब टाइम 4 से 6 सेकेंड्स हुआ है तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 4 से 6 में?
जब 4 से Zero. 6 तो कितना करा आपने? मैम 0। 0, करेक्ट निपुण। हम देख रहे हैं 4 से 6 में टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्टेंस सेम है, तो हमने कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 0। और टाइम कितना लग रहा है टोटल? 2 सेकंड। 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 0। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली और ये वाली, इन तीनों स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी फिक्स रहेगी या चेंज होगी? मैम चेंज होगी। इन तीनों में अगर मैं अलग अलग बात करूं कि इस पूरे रास्ते में वेलोसिटी बदलती है या नहीं बदलती है? इसमें बदल रही है। Fixed. फिक्स्ड रहेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्लोप सेम रहता है, वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अच्छा, इस बात की बात करूं तो मैं बदलेगी या नहीं बदलेगी बीच में? नो। और सिमिलरली इस वाले रास्ते में भी नहीं बदलेगी। तो अब अगर मेरे को बताना है कि 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो उतनी वेलोसिटी मेरी 0 से 2 सेकेंड्स तक है। और ऐसे ही अगर मेरे को बताना है कि 3 सेकेंड्स पे कितनी वेलोसिटी है, तो उतनी ही वेलोसिटी मेरी 2 से 4 सेकेंड तक है। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो मैंने अब आपको बताया था जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्लोप वाले फॉर्मूले से। तो अगर मैं जो फर्स्ट पाथ है जिसमें मेरे पास टाइम है 0 to 2 सेकेंड्स, तो उस केस में अगर स्लोप निकालूंगी तो जो मेरे पास होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या होगा? हम यहाँ पे y2 निकालने के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। वो 2 पॉइंट ऐसे लेने हैं जिसके लिए हमारे पास दोनों चीजें हो, y वाला भी और x वाला भी। जैसे अगर मैं इस लाइन पे ये वाला पॉइंट लूं तो मेरे को पता है यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। और ऐसे ही अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो यहाँ पे मेरे को पता है x कितना हो जाएगा 2 और y कितना हो जाएगा 10। 10। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. y2 जब आप लोगे तो y2 में आप पुट कर सकते हो 2, y1 आपके पास यहाँ पे है 0, सॉरी y2 में हम पुट करेंगे 10 और y1 हमारा 0 हो गया। और अगर मैं बात करूं x2 की तो वो क्या हो जाएगा हमारा इस केस में? 2. 2 और x 0. 0। तो हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 1 सेकेंड के लिए, और यही हमारी एवरेज भी आएगी 0 से 2 सेकेंड्स में, क्योंकि उसमें हमारी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। अब बात करते हैं 3 सेकेंड वाले के लिए। तो 3 सेकेंड वाले में हम स्लोप निकालेंगे फिर से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं। तो y2 की क्या वैल्यू आएगी? 30। 30, करेक्ट। और x1 की, सॉरी y1 की 10. 10। और अगर मैं बात Four. x2 की 4। और 4. x1 की, 2। तो यहाँ से 2. हमारे पास कितनी वेलोसिटी आ गई? 10 10 सेकेंड. ठीक है। तो अगर आपने देखा हो तो पहले वाले केस में जो आपने एवरेज निकाली थी वो भी यही आ रही थी, और यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस भी यही आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है तो उसमें हमारी वेलोसिटी नहीं बदलती है, चाहे कहीं पर भी देख लो। क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ओके। अब हमने यहाँ पे 2 ग्राफ लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इनको मैं पहले आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लो मेरे पास ये जो ग्राफ है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब टाइम 2 सेकेंड्स है तो आपने कितना ट्रैवल करा, फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड।
अब क्या हुआ, 2 सेकंड और चली गई तो टाइम हो गया 4 सेकंड, और आपने अब कर लिया, अब आप 20 पे पहुंच गए। फिर 2 सेकंड और चली गई 6, तो आपने अब कितना कर लिया, अब आप 30 पे पहुंच गई। तो अब आप ये देख सकते हो इस ग्राफ में कि हर 2 सेकंड में आपने 10 मीटर करा है। पहली 2 सेकंड में 10 मीटर, अगली 2 सेकंड में ये वाला 10 मीटर, उससे अगली 2 सेकंड में ये वाला 10 मीटर। इतना समझ आया सबको? यस मैम। Yes, yes, sir. ma'am. तो एक तरीके से जब आप सेम टाइम चेंज कर रहे हो, 2 सेकंड्स 2 सेकंड 2 सेकंड्स, तो आपका डिस्टेंस भी सेम ही अमाउंट से चेंज हो रहा है, 10 10 10। तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी चेंज इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कि अगर आपको 10 मीटर बदलना है तो आपको हर बार 2 सेकंड ही लगानी पड़ेगी। तो इस मोशन में क्या हो रहा है, हमारे पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट आता है, क्योंकि ऐसा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो नहीं बदलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी आती है। समझ आया सबको? यस मैम। yes ma'am, Yes, ma'am. अब अगर मैं ये वाला ग्राफ देखूं, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, जब फॉर एग्जांपल टाइम था 2 सेकंड, तब मान लेते हैं 10 हो गई। फिर टाइम हो गया 4 सेकंड, तो आपके पास जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 40। तब देख रहे हैं कि पहली 2 सेकंड में तो हमने 10 मीटर करा, अगली 2 सेकंड में पर हमने 30 मीटर कर दिया। तो यहाँ पे हमने टाइम तो सेम रखा 2-2 सेकंड, पर डिस्टेंस बदल गया। तो जब हमारे पास एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है सेम टाइम में, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जैसा आप देख सकते हो ये यहाँ पे ग्राफ कर्व आया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जगह जगह जो टैंजेंट है वो चेंज हो रहा है, तो हमारे पास स्लोप चेंज होता है इसमें। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है। समझ आ गया सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी तक हम जिस ग्राफ की बात कर रहे थे उसमें हम लोग यहाँ पे लेते थे टाइम और इस साइड लेते थे पोजीशन। और जब आप स्लोप निकालते थे तो आप क्या करते थे, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, और ये आपको क्या देता था, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है सबको इतना यहाँ तक? यस मैम। Yes, sir. Yes, ma'am. yes ma'am, अब अगर हमने यहाँ पे पोजीशन और टाइम की जगह हमने ग्राफ चेंज कर दिया वेलोसिटी और टाइम में, कि अब जो हमने ग्राफ बनाया है एक एक्सिस पे लिया है टाइम, दूसरी वाली पे लिया है वेलोसिटी। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप बनाऊंगी तो वो देगा चेंज ऑफ वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, और चेंज ऑफ एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे टाइम है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ का स्लोप मेरे को क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात बोलो शिवम, इतना समझ आया सबको कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे मिल रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes अब ma'am, अगर देखो यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी चीज पूछती हूँ, एक रेक्टेंगल लेते हैं और मैं कह रही हूँ कि ये वाली जो टर्म है इस साइड वाली, उसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास टाइम, और जो ब्रेड्थ है वो है मेरे पास मीटर पर सेकंड। तो ये वाली हो गई सेकंड और ये मीटर पर सेकंड। और अब मैं पूछ रही हूँ आपको कि एरिया फाइंड करना है, तो एरिया की यूनिट क्या बन जाएंगी, Meter per second square. मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आपने मीटर पर सेकंड से सेकंड को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा हमारे पास, मीटर बन जाएगा। इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, आंसर मीटर में आया। वही सेम चीज यहाँ पे हमने इस ग्राफ से ली है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ले और फिर उस ग्राफ से एरिया निकालें, जैसे अगर मैं कोई भी एक रैंडम शेप यहाँ पे बनाऊं और इसका एरिया निकालूं, तो उसकी डायमेंशन यूनिट हमेशा मीटर में आएगी। मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ये बात समझ आई?
मैम। यस मैम। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, पर स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अब जैसे वहां पे जब मैथमेटिकल टूल्स में हम एरिया निकाल रहे थे इंटीग्रेशन से, तो हम क्या लिखते थे, यहाँ पे एफ एक्स लिखते थे जो वाई एक्सिस पे बन रहा होता था। अब क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस पे वेलोसिटी थी तो हमने v लिखा है, और एक्स एक्सिस पे टाइम है जो चेंज हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे dt है। और ये t1 t2 कुछ भी लिमिट हो सकती है, कि हो सकता है कि बताओ कि जब 2 से 4 सेकंड हुई तो उस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो उतना ही एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ आया सबको ये? यस मैम। यस यस मैम। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से उसने स्टार्ट किया जब टाइम 0 सेकेंड्स था। अब वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हमारे पास एक एक्सिस पे टाइम है और दूसरी वाली एक्सिस पे वेलोसिटी है, वो दे रखा है। हमें पोजीशन बतानी है जब टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड्स। पोजीशन का मतलब क्या है, क्या होता है पोजीशन? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। Distance. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, कि जब 5 सेकेंड थी तब उसकी पोजीशन क्या थी, हमें ये बताना है। तो अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि यहाँ पे पहले ये बताओ कितनी शेप्स बन रही है इस पूरे जगह में, ये जो पूरा एरिया, इसमें कितनी शेप्स बन रही है, आप कितनी बता सकते हो, कितनी पर्टिकुलर शेप्स है? 3। 3 है। कौन कौन सी, किसने बोला, सौरभ ने? यस मैम। हाँ, कौन कौन सी शेप्स बन रही है? ट्रायंगल। अच्छा, ट्राइंगल। ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है? ओके, ट्राइंगल अगर बन रहा है तो 3 थोड़ी बन रही है। इस ग्राफ में शेप्स बतानी है, कितनी शेप्स बता सकते हो आप लोग? साहिल बताओ। हम 2 2 बता रहे हो, बताना दो कौन कौन सी है। ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर। अच्छा, आप ऐसे बता रहे हो, आई थिंक, है ना? एक ये है और एक उसके ऊपर है, ऐसे ही बता रहे हो साहिल? यस मैम। हाँ, तो साहिल ने हमें 2 शेप्स बताई। आप जितनी मिनिमम कर सकते हो आप उतनी मिनिमम करना, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाती है, पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक ट्रेपीजियम ये हो गया, और एक ये जो ऊपर पार्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल ही है। ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए। तो जब हम एरिया निकालेंगे हमें इन दोनों का निकालना पड़ेगा। ये समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है। एरिया में हम लोग क्या करेंगे, चाहे कोई भी शेप हो, जब हमें एरिया निकालना है तो इस पूरी जगह का निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ रैंडम शेप थी, हमने उनको 2 ऐसी शेप में कर लिया, ताकि हम 2 फॉर्मूला लगाए और बस आंसर खत्म। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ हाइट होता है, और सम ऑफ पैरेलल साइड d1 प्लस d2 होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे काम आएगा ग्राफ्स में, जब भी आपको एरिया निकालना है। क्योंकि ट्रेपेजियम होगा ही होगा, फिर ट्राइंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर, उसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें पोजीशन बतानी है जब टाइम 5 सेकेंड्स है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है इस पर्टिकुलर टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। ये बात समझ आई सबको? कि उसने Yes. 5 सेकंड पे पूछा है पोजीशन, तो उससे बाद के हमें कोई मैटर ही नहीं कर रही है, हमें बस इतनी जगह की पोजीशन बतानी है। तो इतनी जगह की अगर हमें पोजीशन बतानी है, तो अब हम यहाँ पे 2 शेप यूज कर सकते हैं बस। एक यहां से यहां तक का ट्रेपीजियम, और ये वाला एक रेक्टेंगल। तो अगर मैं जैसे फर्स्ट वाली शेप की बात कर रही हूँ, इस ट्रेपीजियम की, किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लो अभी, क्योंकि एप्लीकेशन काम आएगा बहुत, एरिया बहुत जगह निकालने को आएगा। तो अगर मैं इस पहले वाले ट्रेपीजियम की बात कर रही हूं, तो हाफ इंटू हाइट क्या हो जाएगी ट्रेपीजियम की यहाँ पे, जब पैरेलल साइड, ये बता दो मेरे को,
ऐसे बनी हुई है या ऐसे बनी हुई है, बस हॉरिजॉन्टली बनी हुई है या वर्टिकली, जो पैरेलल वाली साइड्स हैं? हॉरिजॉन्टल horizontally. हॉरिजॉन्टली बनी हुई है, ठीक है। और जो हाइट है वो हमारे पास ये है। तो आप क्या करोगे, हाइट पता लगाने के लिए वाई एक्सिस से कंपेयर करोगे। तो वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चले हम, 2 डिस्टेंस। तो हाइट हो गई हमारी 2। अब अगर हमें बताना है जो पैरेलल साइड है, तो ये वाली पैरेलल साइड कितने के इक्वल हो गई, जो नीचे है 4 ये वाली 4 के इक्वल हो गई। और ये ऊपर वाली, 2 ऊपर वाले समझ लो कैसे आया, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ और फिर 4 तक गया, इसलिए हमने 2 बोला। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 6 यूनिट्स आ गए उस छोटी सी ट्रेपेजियम का एरिया। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब हम बात करते हैं उस रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी ये वाली? 3 सौरभ आप आंसर नहीं दोगे अभी। लेंथ हो जाएगी हमारे पास 3। और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 5 अब ब्रेड्थ तो ये छोटा सा एरिया है, ये कितनी जगह है ये वाली? 1 1 1 हो जाएगी। 4 से 5 तक गए, मतलब हमने 1 ही ट्रैवल करा, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया 3। तो टोटल एरिया अगर हम ऐड करें तो आया 6 + 3 विच इज इक्वल टू 9। अब इसकी यूनिट क्या होगी 9 की? मीटर। मीटर हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में थी। तो अगर आपको कभी भी ये फाइंड करना है कि अगर हमारे पास कि डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो आप एरिया कैलकुलेट करोगे। अगर पूरे पाथ का होता तो आप इधर का भी एरिया निकालते, पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 सेकेंड्स तक का पूछा हुआ है, तो उससे ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं है। समझ आया ये सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ओके। अब अगर मैं बात करूं, ये एनिमेशन चलती है, अटक जाएगा, आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बता देती हूँ। तो अगर मैं बात कर रही हूँ एवरेज एक्सेलरेशन की और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो वही सेम चीज है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, या फिर फाइनल वेलोसिटी मैं अगर लिखूं तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। समझ आया ये सबको कि एवरेज के मतलब में हम फिर से अब टोटल वेलोसिटी देखेंगे और उसको सारे टाइम से डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं बात कर रही हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो फिर से ये कोई पर्टिकुलर पाथ है, तो इस पर्टिकुलर पाथ पे अगर किसी भी बीच में मैं पॉइंट, रैंडम पॉइंट पे बोल दूं कि इस पॉइंट पे बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, या इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे बताओ कि एक्सेलरेशन क्या है, तो वो वाली वैल्यू हो जाएगी इंस्टेंटेनियस। जब हमारे पास, अच्छा ये बताओ, इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम 0 होना चाहिए या फिर लार्ज होना चाहिए? 0. 0 होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट होगी तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर इंस्टेंटेनियस क्यों ही निकालेंगे। अगर हमें एक छोटे पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि टाइम बहुत छोटा सा चेंज हुआ है। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो Yes. इसमें कल से स्टार्ट करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी तक। ओके सौरभ, नेक्स्ट क्लास में सबके साथ सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट है अभी किसी भी टॉपिक में? अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वेक्टर वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं एवरेज एक्सेलरेशन का, तो m0 lt -2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एवरेज लग गया इंस्टेंटेनियस लग गया, रहेगा तो वो एक्सेलरेशन ही। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं वही वाला जो क्वेश्चन था जिसमें हम राइट साइड में गए थे पहले 2 मीटर और फिर लेफ्ट साइड में आए थे 2 मीटर, तो इस केस में एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करी थी। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो 0 अच्छा 0 क्यों लगा आपको? किसने आंसर दिया? डिस्प्लेसमेंट 0 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो +2 -2 0 हो जाएगा, इसलिए उस केस में आंसर 0 हो गया। समझ आया है सबको कि एवरेज स्पीड हो सकता है 0 ना हो पर वेलोसिटी में भी 0 हो जाए। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपकी कोई और क्लास है तो आप ज्वाइन कर सकते हो और डाउट है तो वो पूछ लो। Bye bye everyone then. Good night. Yes, ma'am. Good night, ma'am.